नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्री मौर्यन पीरियड स्टार्ट किया था, पूर्व मौर्य काल, जिसमें हमने महाजनपद के बारे में जाना। टोटल महाजनपद कितने थे? 16 थे। उनकी कैपिटल्स जानी और क्या क्या फैक्टर्स रहे ओरिजिन के। देन इसके बाद हमने मगध के बारे में जाना, जो कि इम्पोर्टेंट था। इसकी लोकेशन जानी, क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और क्या क्या फैक्टर्स रहे मगध के राइज होने के। देन इसके बाद हमने अब क्या है, हम मगध की डायनेस्टीज़ के बारे में जानेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए मगध की डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी वो देखते हैं। मगध की डायनेस्टीज़ की बात की जाए, वंश की बात की जाए, 3 वंश इंपॉर्टेंट है: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग एंड नंदा डायनेस्टीज़। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो बात की जाए हर्यंका डायनेस्टीज़ की, इसके फाउंडर अगर देखा जाए तो बृहदर्थ को माना जाता है, बृहद्रथ को। और इनके पुत्र फिर आए जरासंध, जिनका महाभारत में भी जिक्र किया गया है। महाभारत में इनका जिक्र कहाँ किया गया है? भीम और इनका युद्ध फेमस था। भीम इनको बार बार क्या है मारते थे और 2 पार्ट में काट के फेंक देते थे, लेकिन इनको वरदान मिला हुआ था, ये जुड़ जाते थे। जैसे आपने जानी दुश्मन मूवी देखी होगी, अरमान कोहली को मार के फेंक दिया जाता था, वो जुड़ जाते थे। लेकिन फिर एक पार्ट को इधर फेंका और एक को इधर, तो वो जुड़ नहीं पाया। तो सेम इन केस जरासंध के केस में भी यही हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने उन भीम को इशारा किया कि ये वाला पार्ट इधर फेंको और ये वाला पार्ट इधर, तब जाके जरासंध का अंत हुआ। तो अगर एक्चुअल फाउंडेशन की बात की जाए तो एक्चुअल फाउंडेशन जो थी मगध डायनेस्टी में हर्यंका वंश की, हर्यक वंश की, तो बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार 544 में गद्दी पर बैठे और 492 तक उन्होंने 492 BC ईसा पूर्व तक उन्होंने राज किया। देन ये कंटेम्पररी थे, कंटेम्पररी बोले तो समकालीन थे। किसके? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के। तो इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर या राजगृह को बनाया और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब शादियों में ज़्यादा ध्यान दिया। कौशल में शादी की, वैशाली में और पंजाब में। कौशल में इन्होंने जो वहाँ के राजा थे, नरेश थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन महाकोशला प्रसन्नजीत की बहन। और वैशाली में इन्होंने चेटक की पुत्री चेलन्ना, और जो आज उस टाइम पे मद्र था, आज प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब है हमारा, वहाँ पर इन्होंने राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो शादियों से ये क्या है अपना विस्तार कर रहे थे मगध से, और बाकी जगह पर भी इन्होंने विस्तार किया। और इनकी डेथ इनके ही पुत्र जो कि कौन थे? अजातशत्रु, उन्होंने ही अपने पिता की मृत्यु की और गद्दी पर बैठे। तो अब फिर किसका राज आया? अजातशत्रु का। ये किसके सन थे? बिंबिसार के सन थे। और ये मोस्ट पावरफुल और एग्रेसिव रूलर थे। इन्होंने क्या है 2 मिलिट्री वेपन की खोज की। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, जो महेंद्र बाहुबली थे वो क्या थे? पत्थर, मोटे मोटे पत्थरों को एक इससे फिकवाते थे, उसमें पर्दा लगा के। तो और एक जो भल्लाल देव थे, भल्लाल देव के पास वो रथ था जो घूमता था और इंसानों की गर्दन काटता था। तो वो सबसे पहले क्या है अजातशत्रु ने ही इनका इनोवेट किया था। जो थ्रो स्टोन्स लाइक कैटापुल्ट और जो रथ मुलासा था वो क्या था? मास किलिंग करता था, घूमता था और गर्दन काटता रहता था। तो ये किसने? अजातशत्रु ने ही इनोवेट कराया था। और जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में हुई। इन्होंने क्या है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे आगे चल के, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने ही कराई। कहाँ पर? राजगीर में, राजगृह में। इन्होंने टोटल 32 साल तक राज किया। अगर इनके उपनाम की बात की जाए, इनका अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। ये वनडे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और अजातशत्रु क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था, फॉलोअर था किसका? जैन धर्म का। और इनके पिताजी जो कि कौन थे? बिंबिसार थे। वो किसको मानते थे? वो बौद्ध धर्म को मानते थे।
देन इनके बाद वही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अजातशत्रु की डेथ उनके ही पुत्र किसने की, उदयन ने की। और उदयन ने अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे। तो इन्होंने अपने पिता को मारा और इनके पुत्र ने ही इनको मारा, अजातशत्रु के पुत्र ने। तो फाइनली गद्दी पर कौन बैठा, उदयन। उदयन ने नई कैपिटल बनाई, राजगृह से बदलकर, राजगीर या राजगृह से बदलकर, कहाँ पर, जो आज का पटना है, मॉडर्न पटना, उस टाइम पे क्या था, पाटलिपुत्र था, वहां पर उन्होंने राजधानी विकसित की। देन उदयन के बाद और भी छोटे छोटे शासक आए, और उदयन का जो बाद आया उनके पुत्र उदयन के नागदशक आए, और इन्हीं को क्या है, नागदशक। नागदशक को ही जो हर्यक वंश के लास्ट रूलर थे, नागदशक ही थे। उसके बाद फिर क्या है, जो इनके नागदशक के अमात्य, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राजा, अमात्य और आयुक्त। तो इनके जो अमात्य थे, कौन, आयुक्त, हाँ, उनके जो वो थे, क्या बोलते हैं, अमात्य, उनका नाम क्या था, शिशुनाग था। शिशुनाग ने ही इनकी डेथ की और गद्दी पर कौन बैठ गए, शिशुनाग बैठ गए। तो शिशुनाग ने क्या है, अलग वंश की स्थापना की, शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश की। तो फाउंडर थे शिशुनाग, किसके, शिशुनाग डायनेस्टी के। ये क्या थे, अर्लियर अमात्य थे या वाइसराय थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल। बताया था कि ये जुडिशियल सिस्टम भी देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी देखते थे। इन्होंने कैपिटल बदल दी, कहाँ ले गए ये, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए, इन्होंने कैपिटल ही चेंज कर दी। देन इसके बाद इनके पुत्र कौन बैठे गद्दी पर, कालाशोक। कालाशोक के टाइम पर क्या चीज़ फेमस हुई, मतलब जो उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कराई, और इन्होंने कैपिटल बदलकर फिर से क्या कर दी, पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न पटना है आज का। तो पाटलिपुत्र में ले गई है अपनी कैपिटल को। देन कालाशोक के बाद क्या है, फिर नंद डायनेस्टी, नंद वंश की नींव रखी गई। उसकी नींव किसने रखी, महापद्म नंद ने। इनको फाउंडर माना जाता है नंद वंश का। इनको और नाम ऑल्सो कॉल्ड उग्रसेन भी बोला जाता है। जो पाली के टेक्स्ट हैं, पाली में लिखे गए हैं, उसमें इनको उग्रसेन बोला गया है। इन्होंने ही कलिंग, जो कलिंग आज उड़ीसा, उस टाइम पे उड़ीसा के आसपास वाला क्षेत्र था कलिंग, जो कि बाद में जो मौर्य वंश था उसमें अशोक ने कलिंग को जीता। उनसे पहले महापद्म नंद ने कलिंग को मगध में मिला लिया था, और ये क्या है, नॉन क्षत्रिय थे। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। देन महापद्म नंद के बाद जो नंद वंश के इंपॉर्टेंट रूलर थे वो क्या थे, धनानंद थे। और धनानंद क्या थे, एक अय्याश आदमी थे। इन्होंने क्या है, जो चाणक्य थे, चाणक्य इनके दरबार में आए कि सिकंदर का उस टाइम इन्वेजन हो रहा था, सिकंदर जीतते हुए आ रहे थे इधर से वेस्ट की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से। तो उन्होंने चाणक्य धनानंद के दरबार में गए, उन्होंने बोला कि सिकंदर आ रहा है, उसको रोको। तो इन्होंने इस बात को इग्नोर करके चाणक्य का अपमान कर दिया, अपमान करके भगा दिया। फिर चाणक्य को एक तेजस्वी बालक मिला जो कि खेलते हुए देखा, उन्होंने उसको ही तैयार किया, जो कि आगे चलकर क्या, चंद्रगुप्त मौर्य बने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को गद्दी से हटाया। धनानंद को हटा के फिर कौन से वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश को हम यहाँ ना पढ़ के कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश जब हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक हमने क्या है, 3 डायनेस्टीज देखी, आर्यक वंश देखा, शिशुनाग वंश और नंद वंश देखा। हर्यक वंश में बिंबिसार को एक्चुअल फाउंडेशन थी बिंबिसार ने रखी। देन उनके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु आए, फिर उनके बाद उनके पुत्र उदयन आए, फिर लास्ट में नागदशक आए। देन शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग के बाद फिर नंद वंश आया जिसमें महापद्म नंद, फिर उनके पुत्र घनानंद, उसके बाद मौर्य वंश का शासन आया। तो कैपिटल कैसे कैसे शिफ्ट हुई है इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी तक में क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग लगा के स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देते हैं, या स्टेट पीसीएस लाइक यूपीपीएससी वगैरह में दे देते हैं, और वनडे एग्जाम में। तो बिंबिसार ने अपनी कैपिटल राजगीर या राजगृह को बनाया। देन उनके बाद कैपिटल चेंज अजातशत्रु ने नहीं की, लेकिन उदयन ने की, जो उनके पुत्र थे। उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया, इंपॉर्टेंट है।
पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया? उदयन ने। देन शिशुनाग ने फिर बदली कैपिटल, पाटलिपुत्र से इन्होंने वैशाली कर दी, और कालाशोक ने फिर से वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र कर दी। तो ये क्रम आप याद रख लेना, राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली, और देन फिर से क्या है? पाटलिपुत्र। ये किस किसने की? नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने जितनी भी मगध में डायनेस्टीज थी वो देखी। अगले लेक्चर में हम क्या है? अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर इन्वेजन, सिकंदर का अटैक कैसे हुआ वो देखेंगे। उससे पहले क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से सिकंदर भारत की तरफ आया, फिर क्या फैक्टर रहे जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।